बच्चों, let's read the question. The question says that the sum of three consecutive terms of an AP is 9 and the sum of their squares is 35. Find the terms. इस क्वेश्चन में AP के तीन consecutive terms का सम दे रखा है 9 और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 35. तो हमको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं थ्री consecutive terms in an AP A minus D, A and A plus D, where A is first term and D is common difference. दूसरा, A plus B whole square is given by the formula A square plus 2AB plus B square. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब चूंकि तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा है एपी में 9, तो मान लेते हैं लेट द थ्री consecutive terms in the AP are A minus D, A and A plus D. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम जो है वो 9 दे रखा है. सम इज गिवन एज 9. तीनों को ऐड कर लेते हैं. A minus D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 9. माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट, तो 3A की वैल्यू 9 आ जाएगी. A की वैल्यू 9/3 दैट इज 3. तो यहाँ से A की वैल्यू 3 आ गई. मतलब कि दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे हमने A और D, उसमें से एक A दैट इज फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ चुका है. नाउ उनके स्क्वायर का सम जो है वो 35 दे रखा है. तो इसका मतलब प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35. ओपन करते हैं. ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू 35. माइनस 2AD प्लस 2AD कैंसिल आउट हो जाएगा. A स्क्वायर दैट इज 3A और D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दैट इज 2D स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 35. अब A की वैल्यू 3 है तो इसमें पुट कर लेते हैं. 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 35. तो 2D स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस 27 दैट इज 8. तो 8/2 दैट इज 4. तो यहाँ से D स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल आएगा. तो इसको लिख सकते हैं D प्लस 2 इंटू D माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से D की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2. अब यहाँ पे दो केसेस. केस 1, A तो क्या था? A तो 3 ही आया था और D प्लस माइनस 2 आया है. तो A 3 और D प्लस 2 लेके देखते हैं कि टर्म्स कौन कौन से होते हैं. हमको टर्म्स ही तो फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में. फाइंड द टर्म्स. तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म T1 विल बी A माइनस D. तो हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1. T2 हो जाएगा A दैट इज 3 और T3 हो जाएगा A प्लस D दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5. तो यहाँ से जो AP आया, AP केम आउट टू बी 1 3 5. केस 2 की बात करते हैं. A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू माइनस 2 ले लेते हैं. तो T1 क्या होगा? A माइनस D दैट इज 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5. T2 हो जाएगा A दैट इज 3 और T3 हो जाएगा A प्लस D दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो यहाँ से AP क्या आया? AP आ गया 5 3 1. ये जो है वो इंक्रीजिंग AP है. इंक्रीजिंग AP क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से बड़ा है, थर्ड टर्म जो है वो सेकंड टर्म से बड़ा है. और ये जो है वो डिक्रीजिंग AP है. तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 3 required consecutive terms will be 1 3 5 and 5 3 1. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.